एक ऐसा इंसान जो आज भी जिंदा है, 5000 सालों से वो यहाँ वहाँ भटक रहा है। वो कभी दिन में छलावे की तरह तो कभी रात के अंधेरे में चुपके से आता है। कुछ लोगों के लिए वो सिर्फ कहानियां में जिंदा है, लेकिन कुछ लोगों ने उसकी दिव्य शक्ति को अपनी आंखों से देखा है। हजारों सालों से जख्मों के साथ तड़प रहा यह योद्धा अपने घाव को आराम देने के लिए कई बार लोगों से तेल और हल्दी मांगते हुए प्रतीत हुआ है। इन सवालों के साथ कई रहस्य जुड़े हुए हैं, जिनसे आज हम पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे चौंका देने वाले रहस्य का खुलासा करेंगे और देखेंगे कि महाभारत काल के अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, और मैं आपको उनके जिंदा होने के सभी किस्से और सबूतों से वाकिफ कराऊंगा और आपको इस वीडियो के अंत तक यकीन हो जाएगा कि अश्वत्थामा आज भी इस पृथ्वी पर सांस ले रहे हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाभारत में अश्वत्थामा एक योद्धा थे जो अकेले अपने दम पर संपूर्ण युद्ध लड़ने की क्षमता रखते थे। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने छल से पांडवों के पुत्रों का वध किया था। उनके इस पाप की सजा वह आज तक भुगत रहे हैं। अश्वत्थामा ने अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मौत का बदला लेने के लिए बहुत ही गलत काम किया था। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक की ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर उसकी हत्या कर दी थी। तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हो गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को एक श्राप दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की है। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया और श्राप दिया कि तुमने जम तो देखा है, लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक तुम जीवित रहोगे और कष्ट भोगोगे। उनको मिले एक श्राप के कारण माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और इधर उधर भटक रहे हैं। और लोगों ने अश्वत्थामा को कई जगह देखने का दावा भी किया है। तो आज हम बात करेंगे उन जगहों के बारे में जहां अश्वत्थामा को निश्चित रूप से देखा गया है, और इस बात का खुलासा हम सबूतों के जरिए करेंगे। तो आइए बात करते हैं अश्वत्थामा के जीवित होने से जुड़ी घटनाओं के बारे में। पहले नंबर पर आता है असीरगढ़ का किला। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है। यह उत्तर दिशा में पहाड़ियों के शिखर पर समुद्र सतह से 750 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। बुरहानपुर खंडवान से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। ऐसा माना जाता है कि असीरगढ़ किले के शिव मंदिर में अश्वत्थामा प्रतिदिन सबसे पहले पूजा करने आते हैं। शिवलिंग पर प्रतिदिन सुबह ताजा फूल और गुलाल चढ़ा मिलना अपने आप में एक रहस्य है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि अश्वत्थामा आज भी इस किले में भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। यहाँ के लोकल लोग अश्वत्थामा से जुड़ी कई दंत कथाएं भी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि अश्वत्थामा को जिसने भी देखा वह या तो जिंदा नहीं बचा या फिर उसकी मानसिक स्थिति सदैव के लिए खराब हो गई। यहाँ स्थित शिव मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा की जाती है, जबकि कभी किसी ने यहाँ किसी को आते जाते नहीं देखा है। लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण से मिले श्राप के कारण अश्वत्थामा आज भी यहाँ भटक रहे हैं और हर सुबह वही मंदिर के शिवलिंग पर फूल और रोली चढ़ाकर पूजा करते हैं। कई स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने बुजुर्गों से ऐसी घटनाएं सुनी है कि अश्वत्थामा ने उनसे अपने घाव पर लगाने के लिए हल्दी और तेल की मांग की। कई लोगों का कहना है कि नदी में मछली पकड़ने के दौरान उन्हें किसी ने धक्का दिया था, जबकि कोई दिखाई नहीं दिया। दोस्तों, दूसरा किस्सा मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश महू के करीब 12 किलोमीटर दूर विंध्याचल की पहाड़ियों पर खोदरा महादेव विराजमान है। कहा जाता है कि यह जगह अश्वत्थामा की तपस्थली है और आज भी अश्वत्थामा यहाँ आते हैं। माना जाता है कि द्वापर युग में गुरु द्रोणाचार्य अपने परिवार के साथ इसी इलाके के आसपास रहा करते थे, और जब गरीबी के कारण अश्वत्थामा को दूध की एक बूंद तक नसीब नहीं हो रही थी, तो उन्होंने इसी जगह पर बैठकर 6 महीने तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। और अश्वत्थामा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दूध प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था और पहली बार उन्होंने दूध का स्वाद चखा था। इसलिए अश्वत्थामा आज भी इस जगह पर आकर शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। अश्वत्थामा के जीवित रहने का तीसरा किस्सा। दोस्तों, 19वीं सदी के वासुदेवाय आनंद सरस्वती आध्यात्मिक रूप से काफी उन्नत संत हुआ करते थे, इसलिए इनके भक्त इन्हें दक्षता का अवतार भी मानते थे और सन 1914 में इन्होंने समाधि ली थी। लेकिन इसके ठीक 2 साल पहले 1912 में स्वामी वासुदेव सरस्वती ने भी अश्वत्थामा के दर्शन किए थे। अपनी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने बताया था कि जब वो एक घने जंगल को पार कर रहे थे तभी वो अपनी राह से भटक गए थे और वह बाहर निकलने के रास्ते की खोज में यहाँ वहाँ भटक रहे थे। तभी उन्हें एक दिव्य पुरुष नजर आया। इसकी लंबाई काफी ज्यादा थी और संत वासुदेव आनंद सरस्वती ने उनसे मदद मांगी, तो उन्होंने स्वामी जी को नर्मदा नदी तक छोड़ने का फैसला लिया और स्वामी जी उनके साथ चलने लगे और दोनों नर्मदा पहुंचे। तभी स्वामी जी ने कहा कि आपका कद, आपकी भाषा और आपका व्यवहार सभी चीजें बहुत दिव्य है और आप इंसान तो नहीं हो सकते, तो कृपया करके बताएं कि आप कौन हैं। तो उस दिव्य पुरुष ने कहा था कि आपने सही पहचाना, मैं द्वापर युग से हूँ, मेरा नाम अश्वत्थामा है। दोस्तों, अश्वत्थामा के जीवित होने से जुड़े कई किस्से मौजूद है। अब अगला किस्सा सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि हैरानी वाली बात तो यह है कि जाने माने पायलट बाबा, जो कि कभी जेट प्लेन पायलट हुआ करते थे, उन्होंने भी अश्वत्थामा को देखा है। उन्होंने कुछ इस तरह इस घटना को बताया है कि एक दिन जब हम सुल्पानेश्वर महादेव मंदिर के परिसर में आराम कर रहे थे तो मेरी आंख एक साधारण प्राणी की आंखों की तरफ आकर्षित हुई। वह युवा जैसे दिखते थे और उनकी ऊंचाई व लंबी लंबी भुजाएं थी, उनकी लंबी मूंछें थी और आंखों में तेज चमक जैसी आग थी। उनका माथा पीले रंग के कपड़े से ढका हुआ था, लेकिन उनके इस अजीब और प्रभावित शरीर को लेकर मेरी जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि मैं अपनी जगह से उठ गया और उनका पीछा करने लगा। वह आदमी घूम गया और हमें वहां से जाने का अनुरोध किया, क्योंकि मैं उसके काफी करीब पहुंच चुका था। इसलिए मैंने उनके पैर पकड़ लिए और मैं बोला कि तुम कौन हो, मैं तुम्हारा परिचय चाहता हूं, चाहे हम पूर्ण हो या अधूरे, हम तुम्हारे मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें पता है कि आप इस उम्र से संबंध नहीं रखते। बड़ी विनम्रता के साथ मैं अपने पैरों पर गिरकर आपके प्रति अपनी
अपना आत्मसमर्पण करना चाहता हूँ। कृपया अपनी पहचान को प्रकट करें। उन्होंने मुझे विनम्रता से करीब बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं आचार्य द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा हूँ। ऐतिहासिक महाभारत के दिनों में मैं सेनापति मुख्य योद्धा था। वह दिन तो इतिहास में बन गया है, लेकिन मैं अब भी अतीत में जी रहा हूँ। यह मंदिर मेरा है। अधिकतर मैं खुद को आदिवासियों की गतिविधियों में शामिल करता हूँ। हमारे लिए समय आज भी स्थिर हो गया है। विडंबना यह है कि हम समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आम आदमी समय के साथ तालमेल बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमारे साथ विपरीत घटना घट रही है। समय हमारे साथ तालमेल बैठा रहा है। दोस्तों, अगला किस्सा नर्मदे नदी का है। गुजरात के नर्मदा नदी के पास स्थित एक गांव में कई लोगों ने यह दावा किया है कि उन्होंने कई बार एक अजीब व्यक्ति को नदी के तट पर घूमते हुए देखा है। वह व्यक्ति काफी लंबा बताया गया था और हर समय उनके आसपास कीड़े मकोड़े घूमते हुए नजर आते थे। लोगों ने यह दावा किया है कि वह कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा ही था। अगले किस्से में सुनाएंगे आपको जब अश्वत्थामा की मुलाकात हुई थी राजा पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान ने विश्वासघात से लड़ाई हारी तो वह जंगल में चले गए थे। वहां वह एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति से मिले जिनके सिर पर चोट के निशान थे। आयुर्वेद के बारे में बहुत जानकारी होने के कारण पृथ्वीराज चौहान ने बड़े ही आत्मविश्वास से बताया कि वह उनके निशान को ठीक कर सकते हैं। वह बुजुर्ग व्यक्ति उनकी बात मान गए, लेकिन एक हफ्ते की दवा के बाद भी वह वैसे ही रहे। उन पर दवाई का कोई असर नहीं हुआ। पृथ्वीराज यह बात जानकर बड़े हैरान हुए। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या वह अश्वत्थामा है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि केवल माथे से मणि उठाकर बनाए जाने वाले निशान को ठीक नहीं किया जा सकता है। बुजुर्ग व्यक्ति ने बाद में उन्हें बताया कि वह अश्वत्थामा ही थे और फिर वह चले गए। दोस्तों, आज भी अश्वत्थामा को देखने की चर्चाएं होती रहती है। इन सबूतों के अलावा अश्वत्थामा भारत में कई लोगों द्वारा देखे जा चुके हैं। अगर आपको और सबूत एवं घटनाओं के बारे में जानकारी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।